जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम अध्ययन करेंगे शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत हैं जैसे ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन, आकार, विश्वास आदि। तो शक्ति के स्रोत या शक्ति के अर्थ को स्पष्ट और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए हमें शक्ति के स्रोतों का भी जान लेना चाहिए। जैसे नेपोलियन, हिटलर, लेनिन, गांधी, ये सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन इनकी शक्ति के स्रोतों में भेद था। शक्ति के स्रोतों की कोई पूर्ण सूची देना संभव नहीं है, क्योंकि विचारकों में इस संबंध में बहुत अधिक मतभेद है। फिर भी हम यहाँ कोशिश करेंगे स्रोतों की सूची देने की। जैसे नेपोलियन, हिटलर, लेनिन, इनकी सबकी शक्ति के स्रोतों में भेद था। गांधी की शक्ति का स्रोत नैतिकता था। हिटलर की शक्ति का स्रोत बल था, भौतिक बल था। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं ज्ञान से। ज्ञान, प्राप्तियाँ यानी पोजेशंस यानी आर्थिक संपत्ति, संगठन, आकार, ये शक्ति के स्रोत हैं। तो ज्ञान कैसे है? शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान है। अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान अत्यंत साधारण अर्थ में क्या करता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पहचाने, उनको प्रबंधित करे और उन्हें वो प्राप्त करे। इस प्रकार जो होता है वो ज्ञान है। अब ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को भी इस प्रकार से संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन जाएं। ज्ञान व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को भी इस प्रकार से मैनेज करता है कि वे उसकी शक्ति का साधन बन सकें। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, जैसे व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, उसको अपने आप को अभिव्यक्ति करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो ये सब ज्ञान के अंतर्गत आते हैं कि व्यक्ति का नेतृत्व का गुण उसके अंदर कैसा है। अब इन तत्वों में से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को अकार्यकुशल बना सकती है और उसे पूरी तरह नष्ट भी कर सकती है। दूसरा है प्राप्तियाँ मन पोजेशंस। आपके पास क्या है? ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति को निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं, जिनमें प्राप्तियां सर्वाधिक प्रमुख हैं। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्ति के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहा जाता है कि संघे शक्ति कलयुगी, यानी कलयुग के अंदर संगठन में ही शक्ति है। विभिन्न प्रतिद्वंद्वितापूर्ण इकाइयाँ आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग के अंतर्गत मजदूर संघ, किसान संघ, व्यापारिक संघ इसके उदाहरण हैं। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टतया राष्ट्र राज्य ही है। इसका प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित रूप होना है। अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और यह सोचा जाता है कि एक संगठन जितना बड़ा आकार होगा उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकेगा। आकार के साथ ही यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता भी है। आकार शक्ति का स्रोत सही अर्थों में कब बनता है? जब आकार के साथ संगठन का मेल हो, यानी आकार तो बड़ा हो लेकिन उसमें संगठन ना हो तो वो फेल हो जाता है। लेकिन आकार भी हो, बड़ा हो और संगठन भी हो तो वो वास्तव में शक्ति के लिए उपयोगी है। जैसे जब राजनीतिक पार्टियां हैं जो अच्छी तरह से संगठित हैं
और उनका आकार बड़ा है तो उनके पास ज़्यादा शक्ति है, लेकिन जिनका आकार बड़ा है और संगठन कमज़ोर है तो शक्ति कम है। देखा जा सकता है कांग्रेस, बीजेपी। लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अनेक बार ऐसा भी होता है कि उसका बड़ा आकार उसे उलझा दे, उसे असंतुलित बना दे, उसे परिस्थितियों के अनुकूल ना रहना दे। इसी कारण अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अपने आकार को घटाने के लिए शुद्ध आंदोलनों का श्रेय लिया जाता है। तो ये हैं प्रोफेसर मैकाइवर ने शक्ति के इन विभिन्न तत्वों का वर्णन करने के बाद कहा है कि शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना है। तो शक्ति के स्रोतों को जानने के बाद हम ये जान लेंगे कि वास्तव में शक्ति है क्या चीज़। जैसे हमने शक्ति के स्रोतों में क्या पढ़ा, ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है, प्राप्तियाँ शक्ति का बाहरी स्रोत है। कहने का मतलब व्यक्ति के पास कितनी धन संपत्ति है, ये दूसरा स्रोत है। तीसरा संगठन, मानसिक संगठन में शक्ति होती है। और चौथा आकार, जितना बड़ा आकार होगा उतनी ज़्यादा शक्ति होगी, लेकिन आकार अगर संगठन के साथ संतुलित होगा तो शक्ति ज़्यादा होगी।